अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो जिनसी क़ुव्वत कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, बहैसियत तबीब हमसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है और आजकल ये सवाल बहुत कसरत से पूछा जा रहा है कि गैर खालिस ग़िज़ाओं की वजह से जिनसी मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस बारे में हमें ये बताया जाए। तो चूँकि जिनसी क़ुव्वत कोई एक किस्म की नहीं है, तो उसके लिए कोई एक चीज़ हम नहीं बता सकते, तो इसलिए आज हमने इस पर तफसीली वीडियो बना दी है ताकि सब लोगों को इस चीज़ का पता चल जाए। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तबसीहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिनसी क़ुव्वत की तारीफ़ करेंगे जी कि जिनसी क़ुव्वत क्या चीज़ है। दोस्तों, कोई भी फेल जो है वो क़ुव्वत के बगैर कोई भी काम जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, क़ुव्वत के बगैर कोई काम दुनिया का नहीं हो सकता। यही हाल जिनसी क़ुव्वत का भी है, यानी जब किसी मर्द में जिनसी क़ुव्वत नहीं होगी तो वो जिनसी फेल को सर अंजाम नहीं दे सकेगा। तो इसलिए जिनसी निज़ाम और जिनसी क़ुव्वतों को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इंसानी जिस्म में 3 किस्म की क़ुव्वतें जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, नंबर 1 को हम कहते हैं एनर्जी और नंबर 2 जो है उसको कहते हैं फोर्स और नंबर 3 जो है वो है पावर। ठीक है, ये दिमाग से पैदा होती है, एहसासात का काम करती है, ये दिल से पैदा होती है, हरकत और सख्ती पैदा करती है, ये जिगर से पैदा होती है और तहलील का अमल जो है वो देती है। और जब ये तीनों क़ुव्वतें इकट्ठी होती हैं तो इनसे जो क़ुव्वत जन्म लेती है वो जिनसी क़ुव्वत है। इसको सेक्सुअल पावर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जब तीनों इकट्ठी होती हैं तो जिनसी फेल जो है वो असर अंजाम पाता है। इससे जमा का ख्याल पैदा होता है, इससे जमा के लिए उज़्व तनासुल जो है वो सख्ती में आता है और हरकत करता है। और पावर से जो है मनी पैदा होती है, दौरान खून जिनसी अज़ा की तरफ रुकता है और जिनसी तबाही वक्त जो है वो पैदा होता है। ठीक है, यहाँ तक अब आपको समझ आ गई। तो इंसान में पाई जाने वाली ये तीनों क़ुव्वतों का ताल्लुक जो है वो जिस्म और रूह के साथ है, इसलिए इनको जिस्मानी क़ुव्वत, ज़हनी क़ुव्वत और रूहानी क़ुव्वत भी कहते हैं। ये तीनों क़ुव्वतें जब मिलती हैं तो एक और क़ुव्वत पैदा होती है जिसको हमने जिनसी क़ुव्वत यानी सेक्सुअल पावर कहा। इस क़ुव्वत का ताल्लुक इंसान के साथ लाजिम व मलजूम है। यही वो क़ुव्वत है जिससे एक इंसान जो है वो मर्द कहलाता है और जिसमें ये क़ुव्वत नहीं होती, ठीक है, उसे ही नामर्द कहते हैं। ठीक है, तो एक मर्द के लिए जिनसी क़ुव्वत ही सब कुछ है और अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि जिनसी क़ुव्वत जो है वो ख़राब कैसे होती है, क्योंकि सेहत की हालत में तो हर चीज़ जो है वो अपने फेल को सर अंजाम दे रही है, अपना काम कर रही है। इसलिए जब जिस्म में बिगाड़ पैदा होता है तो तब ही जिनसी क़ुव्वत भी जो है वो बिगड़ जाती है। अब हम इस बिगाड़ का जायज़ा लेते हैं। नंबर 1 पर अगर असबी सोजिश हो जाए तो एनर्जी जो है इसमें बिगाड़ आ जाता है और एहसासात जो है वो ज़्यादा या फिर कम हो जाते हैं। ज़्यादा होंगे तो उसको ज़कावत हिस्स कहा जाएगा और कम होंगे तो उसको एहसासात, अगर ज़्यादा हैं तो ज़कावत हिस्स और कम हैं तो फिर जमा का ख्याल भी नहीं आएगा तो इसको नामर्दी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसकी अलामात जो हैं वो क्या होंगी? अलामात ये होंगी कि मनी जो है वो पतली होगी। ठीक है, इंतशार जो है वो कम आएगा, उज़्व तनासुल जो है वो ढीला होगा। ठीक है, यानी नरम होगा, ढीला होगा।
ठीक है, तो ये इसकी अलामात हो गई। अब हम इसका घरेलू सतह पर आपको इलाज बताते हैं। ठीक है, वो इलाज क्या है, यानी असबी सोजिश का उसकी वजह से अगर जिनसी कुव्वत हो जाती है तो उसमें आपने दर्ज झैल चीज़ें लेनी हैं। यानी ये नार्जियल है जिसको गरी भी कहते हैं, ठीक है, खुपरा भी कहते हैं, कोकोनट भी कहते हैं। इसको आपने लेकर मुकशर कर लेना है, बारीक कर लेना है। ये होना चाहिए 10 तोला। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो छुआरा लेना है, उंदा लेना है, इसकी गुठली जो है वो निकाल लेनी है। ये भी आपके पास 10 तोला होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपने लेनी है किशमिश। किशमिश को सोंगे भी कहते हैं। ये भी आपने 10 तोला लेना है, इसको द्राख भी कहा जाता है। इसके साथ आपने लेना है मगज़े अखरोट। ठीक है, तो मगज़े अखरोट जो है ये भी आपने 10 तोला लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने लेनी है शक्कर देसी, यानी चीनी नहीं लेनी, शक्कर लेनी है, गुड़ की शक्कर। ये भी आपने 10 तोला लेना है। ये सारी चीज़ों को आपने सफूफ कर लेना है। ठीक है, और इसको 10 ग्राम जो है वो दूध के साथ सुबह और शाम आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह असबी सोजिश की वजह से जो हमने अलामात बताई थी वो जिनसी कुव्वत बहाल हो जाती है। घरेलू नुस्खा है, ख़ुद तैयार कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई पेचीदा मसला है तो फिर आपने मुआलिज के पास जाना है। तो इसके फ़वाइद अब क्या होंगे, इसके जनाब फ़वाइद ये हैं कि ये नुस्खा मनी को गाढ़ा करता है, उज़्वे तनासुल को मजबूत बनाता है और असबी सोजिश की वजह से पैदा होने वाली जिनसी कुव्वत को मजबूत बनाता है। तो ये हमारा एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अब हम दूसरे जुज़ का जायज़ा लेते हैं कि अगर उज़लाती सोजिश हो जाए, ठीक है, उज़लाती सोजिश हो जाए जो कि एक मर्द का तबाई मिजाज है, तो इसमें जो फोर्स है वो भी गैर तबाई हो जाती है। जब ये गैर तबाई होती है तो इसमें इंतशार और सख्ती के उज़्वे तनासुल के सख्ती के जो मसाइल हैं वो सामने आते हैं। खुश्की की ज़्यादती होती है, मनी जो है वो कम हो जाती है, उज़्वे तनासुल जो है वो सुकड़ जाता है, पेशाब जो है वो सुर्ख आता है, कब्ज़ होती है, गैस होती है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई अलामात। ठीक है, अब इसका जो है वो इलाज कैसे करना है, तो जनाब इसके इलाज के लिए आपने लेनी है 2 चीज़ें। ठीक है, अगर फोर्स ख़राब हो गई है तो इसका इलाज जो है इसमें आपने लेना है मगज़े अखरोट, एक चीज़। दूसरी चीज़ लेनी है पिस्ता। ठीक है, तीसरी चीज़ आपने लेनी है शहद। ठीक है, ये 10 ग्राम, ये भी मगज़े पिस्ता 10 ग्राम और शहद जो है वो आपने लेनी है 80 ग्राम। इन तीनों को आपने मिला लेना है, यानी इनको आपने पाउडर कर लेना है, कूट लेना है, उसके बाद इसको शहद में मिला लेना है। अब आपने इसको 10 ग्राम जो है वो आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में उज़लाती सोजिश की वजह से, फोर्स की वजह से होने वाली जो जिनसी कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। तो इसके फ़वाइद क्या होंगे, इसके फ़वाइद यूँ होंगे जी कि मनी जो खुश्की की वजह से कम हो गई थी ये मनी को ज़्यादा करता है। ठीक है, उज़्वे तनासुल जो है जो सुकड़ गया था उसके सुकेड़ को दूर करेगा, कोलेस्ट्रॉल में मुफीद है, गैस कब्ज़ में भी मुफीद है और कुव्वतें बढ़ाता है, स्टेमिना के लिए बेहद मुफीद है। तो ये दूसरा चैप्टर भी क्लियर हुआ। तो अब आ जाता है जी तीसरा जुज़ जो कि जिसको हम गुद्दी सोजिश कहते हैं। इसमें पावर जो है वो ख़राब होती है, पावर की ख़राबी होती है। तो इसमें
पावर की ख़राबी यानी जब गुद्दी सोजिश होती है तो हरारत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो अलामात पैदा होती हैं उसमें मनी जो है वो पतली हो जाती है। सूरत अंजाल यानी बहुत जल्द मनी खारिज हो जाती है और तरफ़ैन को जो है वो लज़्ज़त नहीं मिलती। मनी में जलन भी पाई जाती है और पेशाब में भी जलन होती है, पासेल जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये इसके अमूमी जो है इसकी अलामात हैं। ठीक है, अब इसके लिए घरेलू सतह पर कौन सा नुस्खा आपने बनाना है, ये आपने लेना है जी मग़ज़ बादाम। मग़ज़ बादाम जो है वो मीठा होना चाहिए, यानी कड़वे बादाम जो हैं वो आपने निकाल देने हैं। ये मग़ज़ बादाम शीरी जो है ये आपके पास 100 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो दूसरी चीज़ आप लेंगे वो है मुरब्बा गाजर। मुरब्बा गाजर आपने कितना लेना है, तो जनाब मुरब्बा गाजर आपने लेना है 200 ग्राम। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपने लेना है मुरब्बा हरड़। ठीक है, ये भी 200 ग्राम। मुरब्बा हरड़ को आपने उसकी गुठली निकाल देनी है, मुरब्बा जात को कूट लेना है, मग़ज़ बादाम को भी कूट लेना है, मिला लेना है। ये आपकी दवाई तैयार हो गई। तो ये आपने 10 ग्राम जो है दवा दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। तो मनी के पतलेपन की वजह से जो जिनसी क़ुव्वत में ख़राबी हुई थी वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो अब हम आपको इस नुस्खे के फ़वाइद बताते हैं। ये कि ये मनी को जो है वो गाढ़ा करता है, सूरत अंजाल को दूर करता है, स्टेमिना को मजबूत बनाता है। ठीक है, मनी की जलन को भी दूर करता है, पस जलन भी दूर करता है और पस सेल में भी बेहद मुफीद है और स्पर्म को मरने से भी बचाता है। तो ये एक असूल है जिनसी क़ुव्वत का। तो दोस्तों आपने इसमें देखा कि असूल के मुताबिक जो है वो किस तरह हम जिनसी क़ुव्वत को बढ़ा सकते हैं। तो एक नुस्खा जो है या एक चीज़ जो है वो कभी भी जिनसी क़ुव्वत का इलाज नहीं हो सकती। जिनसी क़ुव्वत के अज्ज़ा भी मुख्तलिफ हैं, जिनसी क़ुव्वत में ख़राबी भी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आती है, मुख्तलिफ अज़ा की सोजिश की वजह से सामने आती है। तो फिर उसका इलाज एक नुस्खा या एक जुज़, एक माजून, एक कैप्सूल, एक टैबलेट कैसे हो सकती है। तो इस असूल पर जो है वो आप जिनसी क़ुव्वत का इलाज कर सकते हैं। ये अमूमी तौर पर बताया गया है। मामूली मसाइल में आप घर पे इसका इलाज कर सकते हैं। किसी भी पेचीदगी की सूरत में हरगिज़ अपना इलाज करने की कोशिश ना करें, बल्कि मुआलिज को ये मौका दें कि वो आपका इलाज कर सके।